अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा की ये वो तस्वीर है जिसमें बापू के प्रिय भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ रघुपति राघव राजाराम की गूंज सुनाई दे रही है। सामने की कतार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं। इसी पंक्ति में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। राहुल यहाँ मौजूद कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिनके सिर पर बापू की प्यारी टोपी दिखाई नहीं दे रही, बाकी ज्यादातर के माथे पे ये शोभ रही है। साबरमती आश्रम में यहाँ बापू के प्रिय भजनों के साथ ही एक पुरानी फिल्म के गीत भी गाए गए जिसमें बापू के साथ जवाहरलाल का भी जिक्र था। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले गुजरात के भावनगर में 1961 में पार्टी का अधिवेशन हुआ था। अब 6 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद कांग्रेस को फिर से गुजरात का खासा ख्याल आया है। 8 और 9 अप्रैल के 2 दिन के अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद शाम में पार्टी के दिग्गज नेता साबरमती आश्रम पहुंचे और प्रार्थना सभा में भाग लिया। बापू को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यहां अपने अंदाज में याद किया। पार्टी के इस अधिवेशन का मकसद गुजरात में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत बनाना है। राज्य में दशकों तक सत्ता में रहने के बाद पार्टी पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है। 1995 में बीजेपी ने यहां की बागडोर संभाली और फिर कांग्रेस की सारी सियासी जमीन पर तकरीबन कब्जा कर लिया। 1995 से अब तक हर चुनाव में बीजेपी का ही यहां परचम लहराता रहा है और कांग्रेस लगातार पीछे होती हुई दिखाई पड़ी। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 122 सदस्यों की विधानसभा में सिर्फ 17 सीटें जीत पाई थी तो बीजेपी 156 सीटें। तब कांग्रेस को 27% वोट मिले थे तो बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 52% से भी ज्यादा वोट मिले थे। 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने तक वे गुजरात के सीएम रहे। इसके बाद भी हर चुनाव में उनका जादू यहां सिर चढ़कर बोलता रहा है। लड़ाई को कितना भी कांटे का बताया गया हो, लेकिन मोदी के प्रचार के दम पर बीजेपी ने हर चुनाव में कांग्रेस के मंसूबों को यहां ध्वस्त कर दिया। अब एक बार फिर कांग्रेस गुजरात की तरफ देख रही है, उस गुजरात की तरफ जो बापू की धरती रही है, वो गुजरात जो सरदार पटेल की भूमि रही है। इसी मौके पर कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर भी खासा फोकस कर दिया है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सरदार पटेल की तस्वीर लगाई और लिखा, लौह पुरुष। कांग्रेस के संकेत को सरदार पटेल की सियासी विरासत पर बीजेपी की तरफ से की जाने वाली दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की स्मृति और उनके योगदान को सम्मान नहीं दिया। अब कांग्रेस बापू और सरदार पटेल का नाम लेकर बीजेपी को बिना कुछ कहे सीधा जवाब देने की तैयारी में दिखाई दे रही। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल करने के लिए साबरमती के तट से कैसी हुंकार भरती है। द भगवा रिपोर्ट।